अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के बनाए गए एक बॉम्बर ड्रोन के हवाले से कि एक ऐसा ड्रोन जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर बमबारी करने के काबिल हो, जैसा कि इंडिया ने इसके बारे में दावा किया है। और इसके साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे कि बॉम्बर ड्रोन्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है और क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के कुछ ड्रोन्स मौजूद हैं जो कि वक्त आने पर ऐसा रोल अदा कर सके। सबसे पहले हम खबर पर आ जाएं तो इंडियन डिफेंस कंपनी है फ्लाइंग वेज, उसने एक नया यूसीएवी लॉन्च किया है। इस नए यूसीएवी को देखकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है इसके डिजाइन को लेकर, मतलब जिस तरह का ये गोल मटोल सा ड्रोन है। और इसके साथ साथ फ्लाइंग वेज कंपनी पर भी तनकीद हो रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक जस्ट पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन हम इसका एनालिसिस करते हैं कि इस खबर में कितनी की सदाकत है। फ्लाइंग वेज कंपनी ये क्लेम करती है कि उन्होंने ये जो ड्रोन बनाया है ये बुनियादी तौर पर एक बॉम्बर ड्रोन है। इंडिया की तारीख में पहला ऐसा बॉम्बर ड्रोन उन्होंने बनाया है जो कि इंडियन मिलिट्री को सर्व करेगा। ये बॉम्बिंग मिशन में काफी ज्यादा अहम होगा, फ्लाइंग वेज कंपनी ये क्लेम करती है। और इसके साथ साथ फ्लाइंग वेज कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और नाम रखा हुआ है बॉम्बर ड्रोन। यहाँ बताते चलूं कि पाकिस्तान का शाहपुर 2 ड्रोन ये भी तकरीबन 350 से 400 किलोग्राम के दरमियान पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन कभी किसी ने उसे बॉम्बर ड्रोन नहीं कहा, जबकि इसे ऑफिशियली वो कंपनी कह रही है कि ये बमबारी के लिए यूज होगा, लेकिन उठा के सिर्फ 100 किलोग्राम लेकर जा सकता है, जो कि हार्डली 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल बनेंगे। और वो भी अगर इसके डिजाइन को देखा जाए तो एरोडायनामिकली ये 2 तो क्या एक भी नहीं उठा के लेके जा सकता। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 500 किलोग्राम के नजदीक है और इसकी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से जो रेंज है जहां तक इसे गाइड किया जा सकता है वो 200 किलोमीटर के नजदीक है और 12 से 20 घंटे तक ही उड़ सकता है। लेकिन यहाँ इस पर क्रिटिसिज्म इसके डिजाइन को लेकर हो रहा है। सोशल मीडिया पर जब इसकी खबर दी गई तो लोगों ने इसका काफी मजाक उड़ाया। ये कुछ आप कोट ट्वीट्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस वक्त पूरी खबर को चेक करेंगे तो कमेंट सेक्शन में, यानी कि ट्विटर के इन तमाम कमेंट सेक्शन में आपको काफी ज्यादा लोगों के फनी से रिप्लाई भी देखने को मिलेंगे, जहाँ लोग इस पर टॉन्ट कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जो भी कह लें। बहरहाल इस ड्रोन को अगर हम जरा क्लोजली एनालाइज करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा जैसा कि हर ड्रोन में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होता है, एक बड़ा सारा कैमरा, और फॉर्मल टर्म में उसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम कह दिया जाता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ड्रोन का इंतहाई अहम जुज होता है। इसके बगैर ड्रोन यूसीएवी बनता ही नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तानी ड्रोन्स को देखें तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है, लेकिन इस पर देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा ही नहीं हुआ। दूसरा, अगर इसके बेली के पार्ट को देखा जाए, इनके सेंट्रल पार्ट को, तो वो इतना ज्यादा बड़ा और वियर्ड है कि उसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि ये ड्रोन हार्डली उड़ भी पाएगा, ये नहीं। उसके अलावा इसकी बेली के ही जरा निचले पार्ट पर आ जाए तो आपको पूरे के पूरे एयर फ्रेम में लकीरें नजर आएंगी और ये इस तरह है जैसे किसी ने गत्ते से इस ड्रोन को बनाया है, इसमें स्टील या कंपोजिट्स का यूज ही नहीं किया। इसके अलावा इसके आप जरा विंग्स पर आ जाए तो विंग पर इसके जो प्रोपेलर है उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह डिजाइन किया गया जिसकी वजह से इसे ज्यादा हवा में ड्रैग देखने को मिलेगी। जब हवा की तरफ से मुखालिफ प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसकी इंड्योरेंस भी कम होगी और इसे ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल की, आप JF-17 या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के पायलोन्स को अगर आप देखेंगे भी तो उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, आगे से वो एंगल की तरफ मोड़े होते हैं जिसकी वजह से हवा की ड्रैग को कम करने में आसानी होती है। और इसके अलावा इस ड्रोन के पिछले लैंडिंग गियर को गौर से देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बच्चों का खिलौना कार्व किया है, ना कि कोई प्रोफेशनल लेवल पर किसी ने यूसीएवी बनाने की कोशिश की है। एंड इसे फ्लाइंग वेज कंपनी ये कह रही है कि ये एक बॉम्बर ड्रोन है, बमबारी करने के काम आता है। बेसिकली यहाँ बात यह है कि फ्लाइंग वेज कंपनी ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। इसको इवन इस दफा खुद इंडियन दोस्तों ने एक्सपोज किया है, पाकिस्तानियों ने तो इस दफा कुछ किया ही नहीं। तो इंडियन साइड पर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि फ्लाइंग वेज कंपनी ने एक चीज को बनाया और उसे इंटरनेशनली जाके अनवील किया जो कि बिल्कुल बच्चों जैसी है। सेम इसी तरह एक काम टीटीपी ने भी किया था। टीटीपी ने एक लकड़ी का ड्रोन बनाया F-16 की शक्ल का और उसे ये क्लेम किया कि ये कामिकाजी ड्रोन है। उस पर हमने सेकंड चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह के बेसिकली ये पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं जो कि अपने आप को जरा हाईलाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर बॉम्बर ड्रोन का पूरा कंसेप्ट अगर हम देखें और उसका हम जरा कंपैरिजन पाकिस्तान की तरफ ले आए तो पाकिस्तान के पास क्या बॉम्बर ड्रोन मौजूद है? तो हाँ, एक हद तक हम कह सकते हैं और इवन शायद इंडिया भी इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को कैरी करे। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास जो अकंजे ड्रोन है ये 1500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है 8 पेलोड्स पर। और सेम है अगर इंडियन साइड पर चले जाएं तो इंडिया का रिसेंटली जो मुआहिदा हुआ है अमेरिका के साथ $4 बिलियन का, जिसके तहत इंडिया 31
MQ-9B ड्रोन्स लेगा तो वो एक हद तक बॉम्बर ड्रोन है, बिकॉज उनकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अराउंड 2000 किलोग्राम के आसपास है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज्यादा अहम चीज होती है कि ड्रोन सिर्फ बॉम्बर ड्रोन ही नहीं होता, बल्कि ड्रोन का बेसिक काम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस के मिशंस को कंडक्ट करना होता है। अगर एक ड्रोन इंटेलिजेंस गैदरिंग या रिकॉनिसेंस या सर्विलेंस में अच्छा नहीं है तो बेशक वो जितने मर्जी वेपन कैरी कर रहा हो वो किसी काम का नहीं है। तो पहला जो ड्रोन का काम होता है वो यही होता है कि वो जासूसी करने के काबिल हो, वो निगरानी करने के काबिल हो। उसके बाद उसकी एक सेकेंडरी खासियत ये आती है कि क्या वो अटैक करने के काबिल है, अच्छा अटैक करने के काबिल है भी तो वो कितने वेपन्स कैरी कर सकता है। तो यहाँ ये तमाम चीजें देखनी होती हैं। बट अगर इस इंडियन ड्रोन को देखा जाए तो ये बेसिकली कंपनी की तरफ से आप जो भी से कह लें एक गोल मटोल सा उन्होंने ड्रोन बनाया, किसी भी चीज में इंजीनियरिंग का ख्याल नहीं रखा, बेसिक स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखा और इस चीज को अनवील कर दिया जस्ट टू हाईलाइट देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ मीडिया। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।